उनकी भाषा बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। विषयगत रसों में डूबकर हमने न जाने अब तक अपने कितने जन्म बर्बाद किए हैं, कितनी यातनाएं सही हैं, कितनी उलाहनाएं सही हैं। न जाने कितने जन्मों से कितनी वेदनाएं सही हैं। हमने अपनी आत्मा को न जाने अब तक कितनी अतृप्ति दी है, कितनी यातनाएं दी हैं। हमें अब तक न जाने कितनी आत्मग्लानियां हुई हैं। ईश्वर से दूर रहकर हमारी आत्मा ने न जाने कितनी रातें सिसकियों में बिताई हैं। फिर भी हम ब्रह्म रस के बजाय विषय रस में ही डूबे हैं। ईश्वर के अप्रतिम सौंदर्य के बजाय संसार के क्षणिक सौंदर्य में ही अपने महान मानव जीवन को निछावर किए जा रहे हैं। मनुष्य का ऐसा जीवन वास्तव में लज्जाजनक है, अशोभनीय व निंदनीय है, और यह आत्मा करने के समान है, और यह आत्महत्या करने के समान है। कहने को तो हम अपने आप को धार्मिक व आस्तिक भी मानते हैं, तीर्थ यात्राएं भी कराते हैं, कुछ एक गुरुओं से मंत्र भी मांग लेते हैं। करने को तो हम अनुष्ठान और व्रत उपवास भी कर लेते हैं, पर फिर भी हमारा जीवन वैसा का वैसा ही बना रहता है, क्योंकि हमने पूजा पाठ धर्म अध्यात्म को अपनी जीवा में जगह दी है, अपने जीवन में नहीं। जीवन में अंदर से नहीं रहा है ये, क्योंकि हमने पूजा पाठ धर्म अध्यात्म को अपनी जीवा में जगह दी है, अपने जीवन में नहीं। अपने वेश विन्यास में जगह दी है, अपने चिंतन चरित्र व्यवहार में नहीं। महामंत्रों का जाप किया, फिर भी सभी बेअसर ही रहे। फूस की झोंपड़ी पर अग्नि के दहकते अंगारे गिरें और उस झोंपड़ी से अग्नि की लपटें उठें, नहीं, ऐसा कैसे संभव है। हिमालय से निश्चित गंगा के शीतल जल में उतरकर भीगकर डूबकर भी हमें शीतलता का एहसास न हो, क्या ऐसा कभी संभव है? यदि ऐसा कुछ है तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब तक हमारा अध्यात्म के मान सरोवर में उतरना हुआ ही नहीं। अध्यात्म की ज्ञान गंगा में अपने आराध्य के बताए मार्ग पर चलना हुआ ही नहीं, नहाना हुआ ही नहीं। हम तो बस वस्त्र उतार कर गंगा किनारे बैठे भर हैं, उसमें उतरना हुआ ही नहीं, नहाना हुआ ही नहीं,
पारस के पास बैठे रहकर भी लोहकर्ण स्वर्णकर्ण नहीं बन सकते यदि लोहकर्ण का पारस से स्पर्श न हो। फिर तो बैठे ही नहीं है, पारस मजे ही नहीं है, तो ये तो बहुत भाग्य नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और। महामंत्रों के सेवन से, जाप से, अनुष्ठान से, पुरस्चरण से, अध्यात्म के स्पर्श से न जाने कितने लोग मानव से महामानव, देव मानव, नर से नारायण बन गए, पर हम वर्षों बाद भी वही हैं जो पहले थे। चोट लगती है। अखंड ज्योति 1900 अखंड ज्योति 2019। मेरे को भाषा सब जगह सरल है, भाषा की भाषा बहुत निजी भाषा है ना उनकी, जो करता है वो ही बोल सकता है।